नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन आई और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डार्क एंड लाइट मोड को हम कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हमने ये डार्क एंड लाइट मोड बनाया है इसे अपने लोकल स्टोरेज में हम कैसे सेव कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर आता है और वो कोई एक थीम चूज कर लेता है, चाहे वो डार्क हो या लाइट हो, और अगर वो ब्राउजर को क्लोज कर देता है और अगर वापस हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसे वही थीम मिलनी चाहिए जो उसने चूज की थी, चाहे वो डार्क हो या लाइट हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो कि जो डार्क थीम है ये हट गई, इसकी जगह लाइट आ गई। तो इस चीज को कैसे फिक्स करते हैं, कैसे हम अपने इस थीम को अपने लोकल स्टोरेज या लोकल ब्राउजर में सेव करते हैं, तो चलो देखते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये कोड लिखा था डार्क एंड लाइट मोड के लिए, और इस वीडियो में हम कोड लिखेंगे हमारे डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो लोकल स्टोरेज है ये होता क्या है। तो लोकल स्टोरेज एक तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से अपने डेटा को लोकल ब्राउजर में सेव करवा सकते हैं। यूजर जो भी ब्राउजर यूज कर रहा है तो उसके अंदर हम सेव करवा सकते हैं हमारा जो भी डेटा होगा। तो आप देख सकते हो मैंने एक लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने एक आइटम को सेट करवाया है और उस आइटम का नाम है थीम। और इस थीम के लिए हमने एक वैल्यू प्रोवाइड की है जिसका नाम है डार्क। या आप सिंपल इतना बोल सकते हो, हमने लोकल स्टोरेज के लिए एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम थीम है, उसकी वैल्यू हमने डार्क रखी है। और ये वेरिएबल हमने बनाया कैसे, ये हमने सेट आइटम की मदद से बनाया कि हम लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट के अंदर इस आइटम को सेट कर रहे हैं जिसका नाम थीम है और उसकी वैल्यू है डार्क। ठीक वैसे ही हमने यहाँ पे भी सेम ही चीज की है। हमने थीम की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे लाइट कर दी है, ऊपर डार्क है। और ये हमने किया कहाँ पर है, ये हमने जहाँ ऑन क्लिक इवेंट लगाया था बटन के ऊपर, जब भी बटन पे क्लिक हो तो हमारी थीम चेंज हो जानी चाहिए लाइट या डार्क मोड में। तो जो हमने इफ स्टेटमेंट लिखी थी डार्क मोड के लिए और लाइट मोड के लिए, वहां पर हमने ये लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक लाइट के लिए और एक डार्क के लिए। जहाँ हमें डार्क मोड दिखाना है वहाँ हमने इसकी वैल्यू डार्क रखी है थीम की, और जहाँ हमें लाइट मोड दिखाना है वहाँ हमने इसकी वैल्यू लाइट रखी है। तो इस लाइन का काम क्या है, इस लाइन का काम सिंपल इतना है कि जो हमारा ये लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है इसे ये सिर्फ इतना बताएगा कि अभी हमारी जो थीम की वैल्यू है ये डार्क है या फिर ये लाइट है। मतलब यूजर ने डार्क वैल्यू, मतलब कि यूजर ने डार्क थीम को चूज कर रखा है या फिर लाइट थीम को चूज कर रखा है। तो अभी हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है थीम और उसकी वैल्यू हमने डार्क रखी है, और यहाँ नीचे हमने उसकी वैल्यू हमने लाइट रखी है। तो अभी तो हमने सिर्फ क्रिएट किया है, अब इस वैल्यू को हमें स्टोर करवाना है अपने लोकल स्टोरेज में, लोकल ब्राउजर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अभी हमने क्या किया, हमने एक लोकल डाटा करके एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी है लोकल स्टोरेज की, जो यहाँ पे डार्क और लाइट थी। जो भी वैल्यू यूजर सिलेक्ट करेगा, मतलब जो भी थीम सिलेक्ट करेगा, वो इस लोकल डेटा के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। और ये हमने किसकी मदद से किया है, ये गेट आइटम की मदद से। मतलब कि जो हमारी थीम है इसकी जो भी वैल्यू है वो हमने गेट कर दी है और वो वैल्यू हमने इस लोकल डेटा करके वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर स्टोर करवा दी। और अभी हम यहाँ सिंपल वही काम करेंगे जो हमने यहाँ नीचे किया था, इफ स्टेटमेंट लगाई थी डार्क एंड लाइट मोड के लिए। सिंपल हम वो लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट के लिए भी इफ स्टेटमेंट लगाएंगे ताकि इस हमारे लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट को पता चल सके कि अभी कौन सी वैल्यू को स्टोर करवाना है, लाइट को करवाना है या डार्क को करवाना है। तो आप देख सकते हो मैंने इफ स्टेटमेंट लिख दी और इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने कंडीशन लिखी है कि जो हमारे लोकल डेटा वेरिएबल हमने बनाया था अगर इसकी वैल्यू लाइट है तो हमें पता कैसे चलेगा इसकी वैल्यू लाइट है या डार्क। तो उसके लिए हमने यहाँ गेट आइटम लिखा है। गेट आइटम जो भी थीम की वैल्यू हमने यहाँ प्रोवाइड की है डार्क और लाइट, इनको वो गेट कर देगा। मतलब कि अगर यूजर लाइट मोड में है तो ये लाइट वैल्यू को यहाँ पास कर देगा, जिससे वो जो लाइट वैल्यू है वो लोकल डेटा में स्टोर हो जाएगी। या फिर अगर डार्क है तो वो डार्क वैल्यू को यहाँ गेट कर देगा और वो हमारे इस लोकल डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कंडीशन वही लिखी है कि अगर जो हमारा लोकल डेटा है वो उसकी अगर वैल्यू लाइट है तो जो हमने बॉडी के ऊपर जो क्लास लिस्ट ऐड की थी डार्क मोड के लिए हम उसे रिमूव कर देंगे। मतलब कि जो डार्क मोड के लिए हमने क्लास बनाई थी उसे हम हटा देंगे क्योंकि हमें लाइट मोड को सेव करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी लाइट हो रखी है। और अगर लोकल डेटा की वैल्यू अगर डार्क है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी है इसके ऊपर क्लास लिस्ट ऐड कर देंगे जिसका नाम है डार्क मोड। ये वही काम है जो हमने यहाँ नीचे डार्क एंड लाइट मोड बनाते टाइम किया था, क्लास लिस्ट को ऐड और रिमूव करना। तो वही सेम काम हमने यहाँ पर किया है। तो अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने एक सेट आइटम करवाया है, मतलब एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम थीम है और इसकी वैल्यू हमने डार्क कर दी है। और एल्स कंडीशन में हमने सिंपल वापस यही चीज की है, बस वहां पे हमने जो हमारी थीम की वैल्यू है वो लाइट कर दी है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने एक लोकल डेटा करके एक वेरिएबल बनाया है और उस वेरिएबल के अंदर जो हमारी एक थीम हमने नीचे प्रोवाइड की थी, वेरिएबल बनाया था, इसकी वैल्यू हमने गेट कर दी है कि इसकी वैल्यू जो भी डार्क एंड लाइट होगी वो इस लोकल डेटा के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। जैसे वहां पे हमने सेट आइटम किया था, यहाँ पे हमने गेट आइटम किया। गेट नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कोई वैल्यू को हम ले रहे हैं। तो सिंपल हम थीम की जो भी वैल्यू होगी, यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा डार्क मोड या लाइट मोड, वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी और वो वैल्यू हमारे लोकल डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगी।
फिर मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज किया और उसमें एक कंडीशन लगाई है, जो हमारा लोकल डेटा है अगर इसकी वैल्यू लाइट है तो जो हमारी बॉडी के ऊपर हमने डार्क मोड करके क्लास लगाई थी उसे हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें लाइट मोड दिखाना है। वरना अगर ऐसा नहीं है, अगर जो हमारे लोकल डेटा की वैल्यू अगर डार्क आ रही है तो हम क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर जो क्लास लिस्ट ऐड कर देंगे जिसका नाम डार्क मोड है, मतलब कि हमें डार्क थीम को स्टोर करवाना है। इस स्टेटमेंट की मदद से हम अपने डेटा को स्टोर करवा रहे हैं अपने लोकल ब्राउजर में कि अभी हमारी वैल्यू डार्क है या लाइट है। तो हमने स्टोर कैसे किया, हमने इस लोकल डेटा की मदद से स्टोर करवा दिया है अपने लोकल ब्राउजर में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक और इफ स्टेटमेंट लिखी है और इसका काम किया। इसका काम सिर्फ इतना है कि अगर यूजर पहली बार हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो जो ये थीम की वैल्यू है ये ना ही डार्क होगी और ना ही लाइट होगी, क्योंकि अभी यूजर ने ना तो डार्क मोड सिलेक्ट कर रखा है ना लाइट मोड सिलेक्ट कर रखा है, तो थीम की वैल्यू अभी नल होगी। तो हमने यहाँ पे सिंपल इतना ही किया, जो हमारा लोकल स्टोरेज है इसमें जो थीम है अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू नल है तो बाय डिफॉल्ट हमें कौन सी थीम प्रिंट करवानी है, हमें कौन सी थीम विजिबल करवानी है, वो हमने यहाँ लिख दिया लाइट थीम। तो अगर अब मैं अपने पेज पे आता हूँ और अगर इसे डार्क मोड में कन्वर्ट करता हूँ और अगर अब मैं रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हो कि हमारी थीम है ये चेंज नहीं हो रही है, जो मैंने सिलेक्ट की है वही है। अब मैं अगर ब्राउजर क्लोज करके ओपन भी करूंगा तो मुझे डार्क थीम ही विजिबल होगी।